मेरा नाम नजमा है। मेरे 7 बच्चे थे। मेरा शौहर मजदूर था। सारे खानदान वाले कहते थे कि इतने बच्चे पैदा ना करो, बाद में तुम लोगों को बहुत मुश्किल होगी। लेकिन मेरे शौहर का कहना था कि ये तो अल्लाह की देन है, जितने भी हों अपना नसीब लेकर आते हैं। करते कराते 2 बेटे और 5 बेटियां हो गईं, और घर वही कच्चा सादा 2 कमरों वाला, जिसमें बारिश के दिनों में पानी छत से अंदर आता और गर्मियों में पंखा भी सही ना चलता। पैसों की हमेशा कमी रहती, कभी कुछ होता खाने को तो कभी कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे तैसे जिंदगी कट रही थी। मुश्किल तब आई जब मेरा शौहर मजदूरी के दौरान सीमेंट की भारी ट्राली के नीचे आ गया और मौके पर ही दम तोड़ गया। लोग आए, तसल्लियां दी, कुछ ने 2-4 नोट थमाए, कुछ ने मुंह मोड़ कर लिया और कहा अल्लाह की मर्जी थी, कुछ ने कहा इसकी किस्मत में ये लिखा था। लेकिन मुझे तो बस यही याद है कि मैं 7 बच्चों के साथ अकेली रह गई। खाने को कुछ नहीं था। जब मैं जो जोड़े बहुत पैसे थे वो ख़त्म हो चुके थे। बच्चे भूख से रोते हुए, मेरी रोती हुई थी। किसी के घर काम करने का सोचा, लेकिन सवाल ये था कि अगर मैं चली गई तो इन बच्चों को कौन सीखेगा। फिर भी एक दिन एक औरत कहने लगी, खाना पकाने गई, वापस आई तो छोटा बेटा कुर्सी से गिर के सर पाट बैठा था। खून बह रहा था। बाकी बच्चों को तो समझ भी नहीं थी कि क्या करें। मैंने दिल पर पत्थर रखा और दवाई लेकर इसकी मुरमी पट्टी करवाई। वहीं पैसे जो होते काम मिले थे इस पर लग गए। इसके बाद फैसला किया कि अब बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन करूं तो क्या करूं? कोई हुनर नहीं आता था, न कपड़े सीना, कढ़ाई, कुछ पकाने की खास महारत। एक औरत ने वादा किया था कि मुझे सिलाई सिखा देगी, लेकिन वो भी मसरूफ रहती थी और वक़्त नहीं निकाल पाती थी। दिन गुजरते जा रहे थे, पैसे नहीं थे, भूख बढ़ती जा रही थी और मैं अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। कभी सोचती कि शायद वो लोग सही होते हैं जो अपने बच्चों को बेच देते हैं या किसी और के हवाले कर देते हैं, ताकि इनको कम अज़ कम 2 वक्त की रोटी तो मिल सके। मैं 9 साल की शादी में 8 बच्चों की मां बन चुकी थी। मेरे बच्चों की उम्रें इतनी छोटी थीं कि वो खुद अपने जूते तक नहीं पहुंच सकते थे। मैं इन्हें कहाँ छोड़ के जा सकती और कैसे इनकी ज़िंदगी संवारती, ये सोच सोच कर मेरा दिमाग सुन्न हो जाता था और दिल बैठने लगता था। लेकिन मुझे जीना था, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इन बच्चों के लिए, जिनके लिए मैं दुनिया की सारी तकलीफ़ें झेलने के लिए तैयार थी। फिर मेरी ज़िंदगी में वो दिन आया जिसका तस्वुर मैं पूरे दिल से चीर के रख देता। वो दिन जब ना घर में आटा था, ना ही चूल्हे पर कोई हंडिया चढ़ी थी, और बच्चे भूख से बबलाते हुए कभी दरवाजे की तरफ देखते, कभी मेरी तरफ। इनकी निगाहों में सवाल नहीं, इल्तिजा नहीं, बल्कि बेबसी थी। ये वो मंजर था जिसने मेरे हौसले के सारे सतून हिला दिए। मैंने इनके मासूम चेहरों को देखा तो जब्त का बंधन टूट गया और मैं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी और रोते हुए रब से कहने लगी कि मुझे कोई ऐसा कदम उठाने पर मजबूर ना करो जिसका अंजाम बुरा हो। मेरे बच्चों का रिज्क का इंतज़ाम कर दे। ये बच्चे मेरे ही नहीं तेरे भी हैं। दोपहर के 4 बजे का वक्त था, जैसे हम जवाल का वक्त कहते हैं। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ बच्चों की सांसों की आवाज़ थी और मेरी सिसकियों की भर। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दिल जोर से धड़का। समझ नहीं आया कि ये जवाल का वक्त है या किसी खैर की नवीयत। दरवाज़ा खोला तो सामने एक बकवाकार सी औरत, गाड़ी इसके पीछे एक बड़ी सी गाड़ी। इसके चेहरे पर सुकून, आंखों में नरमी थी और लहजे में वकार था। इसने पीछे खड़े अपने नौकर से कहा कि तुम ज़रा यहीं ठहरो, और खुद मेरे सामने आ गई। मुझे कहने लगी कि आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने उसे अंदर बुला लिया। माजरत के अंदाज में मैंने कहा कि इस घर में आपकी खातिर मदद के लिए कुछ नहीं। इसने नरमी से कहा कि कोई बात नहीं। मेरी बड़ी बेटी को कुछ पैसे दिए और कहा कि जाकर कुछ खाने की चीज़ें ले आओ, अपने लिए भी और मेरे लिए भी, सब मिलकर खाएंगे। मेरे कदम जैसे ज़मीन पर धंस गए कि कौन ये औरत जो यूं बिना किसी गर्ज के खाना खिलाना चाहती है। मैंने धीरे से पूछा कि आप कौन हैं। इसने कहा कि पहले बच्चों को कुछ खिला दें, बेचारे शक्ल से ही भूखे लग रहे हैं। मैं मेरा बेटा बाजार गया और थोड़ी देर बाद पकोड़े, समोसे, नान, चने, रोटी, टक्की और बिस्किट लेकर वापस आया। ये सब
एक जगह पर बैठ के और मैं इनके खाते हुए देखती रही तो जैसे मेरे अंदर की माँ को थोड़ा सुकून मिला और मुझे इस औरत की नीयत पर यकीन होने लगा। मैंने कहा कि आप यहाँ तक कैसे आई? इसने कहा कि मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ कोई मजबूर औरत रहती है जिसके बहुत सारे बच्चे हों। मैंने पूछा कि क्यों? इसने ये सवाल तो वो कहने लगी कि मैं बे औलाद हूँ, मेरे पास दौलत है, बंगला है, नौकर चाकर हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। मैं एक बड़े इलाके में रहती हूं जहां सिर्फ अमीर लोग बसते हैं। मेरा बंगला नंबर 48 है, इसके इलाके में जहां हर चीज़ मगर खालीपन का इलाज नहीं। और फिर इसने वो बात कही जिसने मेरी रूह को झंझोड़ दिया। इसने कहा कि मैं आपसे आपके कुछ बच्चे लेना चाहती हूँ। मैं ख़रीदने का अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि बच्चे खरीदने की चीज़ नहीं होते, लेकिन बदले में आप मुझसे जो मांगेंगी मैं देने को तैयार हूँ। वो सख्ते में आ गई। मैंने बच्चों की तरफ देखा, इनके हाथों में खाने का सामान था, चेहरों पर थोड़ी सी रौनक, लेकिन दिल में एक सवाल था कि अगर ये औरत चली गई तो अगले दिन क्या होगा। मैंने कहा कि हर माँ यही चाहती है कि इसके बच्चे अच्छे माहौल में रहें, और अगर वो खुद माहौल ना दे सके तो फिर किसी ऐसे हवाले करना चाहिए पत्थर बेहतर होता है जो इनको वो सब दे सके जो एक माँ चाहती है। इस औरत ने कहा कि मैं आपके बच्चों को तालीम दूंगी, इनको बेहतरीन माहौल दूंगी, इनकी परवरिश ऐसे करूंगी जैसे अपनी औलाद की करूंगी, मुझे भी सहारा मिल जाएगा। और इनको भी। मैं खामोश हो गई, कुछ बोल न सकी। इसने कहा कि आप सोच लें, मैं गाड़ी में बैठती हूँ। मैंने कहा नहीं, आप यहीं बैठें। मैं दूसरे कमरे में चली गई। मेरे शौहर की तस्वीर दीवार पर लगी थी। मैंने उसे उतारा और हाथ में लेकर ज़मीन पर बैठ गई और इस तस्वीर से वो सब कहने लगी जो मेरे दिल में था। तुम तो चले गए हो मुझे अकेला छोड़ के, तुम्हें क्या मालूम कि इन बच्चों की भूख कैसी होती है। मुझे कोई हुनर नहीं सिखाया गया, ना ही पढ़ाई ना ही लिखाई, मुझे तो घर संभालना भी नहीं आता। लेकिन आप क्या करूं, अब क्या करूं? ये फैसला दुरुस्त होगा? क्या मैं माँ कहलाने के लायक रहूंगी या खुद गर्जी की मूरत बन जाऊंगी? क्या ये गुनाह होगा या कुर्बानी? मैंने आंसू पूंछते हुए खुद को मजबूत किया और बाहर आई। औरत अब भी वैसे ही बैठी थी जैसे मैं अंदर के तूफान का इंतजार कर रहा हूँ। मैं इसके पास गई और कपकपाती आवाज में कहा कि आपको कितने बच्चे चाहिए? मेरी रूह चीख चीख कर कह रही थी कि रुक जाओ, कुछ न दो। किसी माँ के मुंह से ये जुमला निकलना सबसे बड़ी अजियत, मगर बच्चों को भूख देखकर कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैंने माँ होने के नाते फैसला करने पर मजबूर हो गई। मेरे होंठ हिल रहे थे लेकिन दिल किसी टूटे हुए बर्तन की तरह कर बिखरा रहा था। मैंने खामोश होकर, और वो लम्हा मुझे उम्र भर के लिए खामोश कर गया। इसने कहा कि मुझे 3 बच्चों की ज़रूरत है, 2 बेटियां और 1 बेटा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो इसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, ये परेशान होने की क्या ज़रूरत है? अगर भरोसा नहीं तो किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकती हैं, बच्चों से मिलने भी आ सकती हैं, लेकिन ज़्यादा बार ना आना तो अच्छा है, क्योंकि ये ना हो कि वो तुम्हारे पास वापस जाने की ज़िद करें। मैंने सर हिलाकर कहा कि जी समझ गई हूँ। मैंने 3 बच्चों को बुलाया और इनके सरों पे हाथ फेरा, इन्हें प्यार किया और रोते हुए कहा कि इनके साथ चले जाओ, तुम्हें बहुत अच्छी जगह लेकर जाएंगी, तुम्हें अच्छा खिलाएंगी, तुम्हें पढ़ाएंगी और माँ की तरह प्यार भी करेंगी। बच्चों के चेहरों पे भी थोड़ा सा खौफ और थोड़ा सा तबस्सुम था, क्योंकि वो पहली बार किसी अजनबी के साथ जा रहे थे। लेकिन इनके चेहरों पे भूख की, थकन और महरूमियों की झलक इतनी गहरी थी कि शायद वो भी महसूस कर चुके थे कि शायद यही रास्ता इनके लिए बेहतर होगा। इस औरत ने मेरे हाथ पे एक लिफाफा रखा और कहा कि ये रख लो। मैंने जैसे ही लिफाफा खोला तो हैरान रह गई। इसमें नोट ही नोट थे, लाखों रुपए गिने नहीं थे, लेकिन अंदाज़न कम से कम 7-8 लाख तो होंगे। मैंने लजाते हुए हाथों से वो पैसे उठाए और उसे देखकर कहा कि मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसने कहा कि एहसान लफ्ज़ मत इस्तेमाल करो, मैं भी औलाद जैसा प्यार दे दिया है। मैंने बच्चों को जाते हुए देखा तो दिल जैसे बोलने लगा। एक एक कदम इनके मेरे
دل کو چیرتا جا رہا تھا، جیسے کلیجے سے گوشت کا لوتھڑا کاٹ کر کوئی لے جا رہا ہو، لیکن بے بسی تھی۔ میں صرف ان 3 بچوں کی ماں نہیں، میرے پاس اور بھی بچے تھے جنہیں میں بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی، جنہیں میں روزانہ کے سوالیہ چہروں کے ساتھ چپ کروا کر سلایا کرتی تھی۔ میں نے دل پہ پتھر رکھ کر انہیں جانے دیا۔ عورت چلی گئی اور جاتے ہوئے اپنا شناختی کارڈ میرے پاس رکھوا گئی کہ اگر کبھی بھی دل میں شک آ جائے تو میرے پتے پہ آ کر بچوں سے مل سکتی ہو۔ میں نے وہ کارڈ اپنے بکسے میں رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ اب ان پیسوں سے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن میں نے بچوں کے لیے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں خریدیں، گوشت، آٹا، گھی، چینی، دالیں، سب کچھ خریدا، اور پہلی بار میرے بچے سیر ہو کر کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے پہلی بار انہیں اتنا سکون سے سوتے ہوئے دیکھا، تب مجھے لگا کہ شاید میں نے جو کیا وہ اتنا غلط نہیں تھا۔ اگلے چند دنوں میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے مستقبل آمدنی میں نے سوچا کہ دودھ دہی کا کام شروع کروں، کیونکہ بچپن سے ماں کو دیکھتی آئی تھی کہ وہ کیسے دودھ گرم کرتی تھیں، کیسے دہی جماتی تھیں، کیسے مکھن نکالتی تھیں، وہ سب مجھے یاد تھا۔ میں نے ایک ریفریجریٹر خریدا، کچھ برتن خریدے اور گھر کے اگلے کمرے کو صاف کر کے ان میں دکان بنا لی۔ یہ کمرہ سڑک سے جڑا ہوا تھا اور محلے میں کوئی بھی ایسی دکان نہیں تھی۔ سب لوگ دودھ ہی لینے کے لیے مین بازار جاتے تھے، جو یہاں سے خاصا دور تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر کام شروع کیا اور پہلے ہی دن 2-3 محلے والے آئے اور خریداری کی تو دل کو تسلی ہوئی۔ اگلے دن تھوڑے اور لوگ آئے اور ہفتے بھر میں اتنا رش ہونے لگا کہ میں اکیلی سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اپنی ایک ہمسائی جو بے روزگار تھی اسے ساتھ لگا لیا۔ اس کے چہرے پہ بھی خوشی تھی کہ اب وہ کچھ کما سکے گی۔ پھر کچھ دن بعد ایک عورت آ گئی جو بیوہ تھی اور اس کے 3 بچے تھے۔ میں نے اسے بھی ساتھ رکھ لیا۔ ہم تینوں مل کے کام کرنے لگے۔ صبح سویرے دودھ لاتی، دہی جمانے کے لیے برتن سجاتی، دوپہر کو مکھن نکالتی، شام کو صفائی کرتی، دکان چلاتی جا رہی تھیں، اور میرے دل میں ایک عجیب سی روشنی اترنے لگی تھی کہ اب میں مانگنے والی عورت نہیں رہوں گی۔ اب میں کسی کو جواب دینے کے قابل ہوں۔ اب میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتی ہوں۔ اب میں کسی کی محتاج نہیں ہوں۔ دن گزرتے گئے، دکان کی آمدنی بڑھنے لگی تو میں نے اپنے باقی بچوں کو قریبی سکول میں داخلہ کروا دیا، کیونکہ تعلیم ہی وہاں ہتھیار ہے جو میرے بچوں کو اس زندگی سے نکال کر عزت کی راہ پہ لے جائے گا۔ میں نے ان کے لیے یونیفارم خریدے، بستے لیے، کتابیں لی، اور جب وہ یونیفارم پہن کر پہلی بار اسکول کو گئے تو مجھے لگا کہ جیسے میری دعائیں رنگ لا رہی ہیں۔ گھر میں بھی تھوڑی تھوڑی بہتری آنے لگی تھی۔ پرانے کپڑے بدلنے لگے، کچھ برتن آ گئے، چھت سے پانی ٹپکتا تھا وہ بھی ٹھیک کروا لیا، پنکھا خریدا تاکہ گرمی میں بچوں کو پریشانی نہ ہو، کچھ دن بعد فریج بھی لے لیا تاکہ دودھ خراب نہ ہو۔ زندگی جیسے واپس آ رہی تھی۔ میں اب گھر کے ہر کونے کو سنوارنے لگی تھی۔ جو کچھ بھی کماتی اس میں تھوڑا تھوڑا بچا لیتی تاکہ کسی دن کوئی ضرورت پڑے تو پھر کسی اور امتحان سے نہ گزرنا پڑے۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ ہر مہینے آمدنی میں اضافہ ہونے لگا۔ کبھی کوئی شادی بیاہ کا آرڈر مل جاتا، کبھی کوئی محلے دار کہہ دیتا کہ دہی بہترین ہے، میرے رشتہ دار آ رہے ہیں، ذرا زیادہ دینا۔ میں دل لگا کے کام کرنے لگی اور اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے حوصلہ دیا، موقع دیا اور وہ عورت بھیجی جس نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی۔ کبھی کبھی دل میں بچوں کا خیال آتا جنہیں میں نے دے دیا تھا تو آنکھ بھر آتی تھی، لیکن پھر باقی بچوں کو دیکھ کر خود کو سنبھالتی تھی۔ وہ بھی تو میرے بچے ہی ہیں، اگر انہیں کسی دن بھوکا سلانا پڑا تو کیا وہ انصاف ہوتا؟ یہ سب سوچتے ہوئے میں کبھی کبھی اس عورت کی دی ہوئی تصویر دیکھ لیتی جو اس نے جاتے ہوئے دی تھی، بچوں کے ساتھ کھنچوائی تھی تاکہ اگر دل میں یاد آئے تو دیکھ لیا کرنا۔ وہ تصویر میرے دل کا سہارا بن گئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اپنی ممتا کو تسلی کروا لیا کرتی تھی اور پھر دل لگا کر کام میں جھٹ جاتی، کیونکہ اب میرے خواب بھی بڑے تھے اور حوصلہ بھی مضبوط۔ جس دن میری بیٹی کی سالگرہ تھی، دل جیسے سینے میں تڑپنے لگا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ آ رہا تھا،
जो रुखसत होते हुए वक्त वो बार बार पलट कर मुझे देखती थी। छोटे छोटे कदमों से मेरे पास भाग कर आई थी और मेरे गले लग कर रो पड़ी थी। तब इस औरत ने उसे प्यार से बुलाया और वो उसके साथ चली गई थी। इस दिन के बाद मैंने कभी उसे नहीं देखा था। बस एक बार फ़ोन पर बात हुई थी, वो भी बहुत मुख्तसर और रस्मी सी बात थी। मुझे हर दिन इसकी कमी महसूस होती थी, मगर इस दिन कुछ ज़्यादा ही दिल बेचैन हो रहा था। मैंने बहुत दिन ज़ब्त किया था, मगर आज ज़ब्त का बंधन कमज़ोर हो चुका था। आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सोचा कि आज उसे देख ही लूं। आखिर वो मेरी बेटी है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि इसकी सालगिरह हो और मैं न देख सकूं। मैंने दिल कड़ा किया और फैसला किया कि उससे मिलने जाऊंगी। अब तक इस औरत ने मेरा इत्मीनान नहीं तोड़ा था। बच्चों की हालत बेहतर थी और मैं जानती थी कि वो इनका ख्याल रख रही हैं, मगर माँ का दिल तो बहरहाल माँ का दिल होता है, चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो। औलाद के बगैर दिल नहीं लगता। मैंने बच्चों के लिए कुछ कपड़े, खिलौने और थोड़ी सी मिठाई खरीदी और अपने बड़े बेटे को साथ लिया, जो अब इतना बड़ा हो चुका था कि लोगों को लगता था कि वो मेरा शौहर या भाई है। हालांकि उम्र के लिहाज से वो अभी सिर्फ 12 बरस का था, मगर जिस्मानी अल्फाज से बहुत तंदुरुस्त और समझदार था। मैंने दुकान की जिम्मेदारी इसी को दी हुई थी। वो दूध दही तो तौलता भी था और ग्राहकों से बातचीत भी कर लेता था। इसकी चाल ढाल में इत्मीनान था और लोगों को इस पर इतबार आ गया था। वो अपने वालिद की तरह संजीदा और बर्बाद बन चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठे और इस औरत के दिए हुए पत्ते की तरफ रवाना हुए। रास्ते में मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। न जाने में बच्चे मुझे पहचानेंगे या नहीं, कहीं नाराज़ तो नहीं होंगे, या फिर ऐसा ना हो कि वो मुझे देखकर वापस जाने की ज़िद ना करें। मुझे इस औरत की वो बात याद आ रही थी कि ज़्यादा बार ना आया करो ताकि बच्चे ज़िद न करें, मगर दिल की हालत ये थी कि एक पल की जुदाई भी बर्दाश्त न हो रही थी। हम इस बड़े से इलाके में दाखिल हुए जहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ थीं, साफ़ सुथरी सड़कें और चारों तरफ हरियाली थी। मुझे अपने कच्चे घर की हालत याद आ गई, जहाँ बारिश में छत टपकती थी और गर्मियों में हवा रुक जाती थी। वहाँ न पंखा था न एसी, यहाँ हर घर में सहूलतों की भरमार थी। हमें इस बंगले पर पहुंचने में ज़्यादा वक्त न लगा। गेट पर गार्ड बैठा था। मैंने उससे पूछा कि ये फ़लाँ नाम की मैडम का घर है, तो इसने इशारात में सर हिलाया और पूछा, आप कौन हैं? मैंने कहा कि मैं उनकी जानने वाली हूँ, वो अंदर जाना चाहती हूँ। वो अंदर गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला कि आप अंदर आ सकती हैं। मेरे कदम जैसे मन के मन हो चुके थे। एक एक कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। अंदर दाखिल हुई तो सामने खूबसूरत सालान था। इस बंगले के बाहर एक वसी व अगरी लान में था, जिसकी घास तरशी हुई थी और इस कोने कोने में मुख्तलिफ फूलों के गमले रखे थे। लेकिन मेरी नज़र एक ही जगह पर ठहर गई, जहाँ एक 10 या 11 साल का लड़का सर पर कपड़ा बांधे हाथ में पाइप पकड़े हुए पौधों को पानी दे रहा था। इसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन थकान और मायूसी की परछाइयाँ साफ दिखाई दे रही थी। मैंने जब गौर से देखा तो मेरे जिस्म में एक सा दलेर दौड़ गई, क्योंकि ये मेरा अपना बेटा था, जिसको मैंने एक अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद पर यहाँ छोड़ा था। वो भी मुझे देखते ही अपना पैर फेंक कर मेरी तरफ दौड़ और गले लगकर जोर कतार रोने लगा। कहने लगा, अम्मी आपने हमें क्यों भेज दिया? हमें क्यों भेज दिया? हमारा क्या हाल हो गया है? मेरा दिल कलेजा मुंह में आ गया और मैंने उसे ज़ोर से सीने से लगाया और लजाती आवाज़ में पूछा कि तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? वो डर के मारे मेरी तरफ देखने लगा, फिर खामोशी से घर की तरफ इशारा किया। मैंने उसे अपने बड़े बेटे के साथ वहीं बैठाया और कहा कि यहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। मेरे कदम जैसे ही ज़मीन पर चमट गए और दिल धक धक कर रहा था। जहन में हजारों वसू से गर्दिश कर रहे थे। मैंने इस बंगले के दरवाजे को असगी से खोला और अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही कदम रखा, तबले की थाप और हारमोनियम की मध्यम आवाज़ें सुनाई दे रही थी, साथ ही साथ घुंघरुओं की झनकार थी। मेरे दिल ने जैसे धड़कना छोड़ दिया। दबे पांव इस कमरे की तरफ बढ़ी जहां से आवाज़ आ रही थी। तुम्हें कहीं के दरवाजे पर
पड़ा था। मैंने आस्तगी से वो पर्दा हटाया तो मुझे मंजर देखकर इसने मेरे होश उड़ा दिए। कमरे के बीचों बीच वो औरत सोफे पर जमा थी और एक जानिब मौसीकी का उस्ताद तबले की थाप पर मेरी दोनों बेटियों को नाचना सिखा रहा था। इनके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे और वो वैसे ही नाच रही थीं जैसे जैसे कोई महर रक्स। मुझे देखकर मेरी बेटियां फौरन रुक गईं और भागकर मेरे गले लग गईं। इनके चेहरे खौफ से जर्द थे और आंखों में आंसू। मैंने अपनी आंखों में आंखें डालकर इस औरत को देखा जो अब घबराहट का शिकार हो चुकी थी। वो जल्दी से बोली, नजमा परेशान ना हो, तेरे बच्चों को नाच गाने का बहुत शौक है। मैं तो बस इनका शौक पूरा कर रही हूँ। इन्हें बड़े डांस प्रोग्रामों में चांस दिलवाऊंगी, इनका मुस्तकबिल बनेगा। मैंने गुस्से से कहा कि ये शौक पहले तो कभी नहीं था। तो मेरी बेटियों को तवाइफ बनाने का इरादा है और मेरे बेटे को नौकर बना रखा है। मेरी बड़ी बेटी ने रोते हुए कहा कि ये हमसे दिन रात काम करवाती हैं, झाड़ू बर्तन कपड़े सब कुछ, बर्तन डांस सिखाने आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें तवाइफ बना दूंगी। मेरे अंदर की माँ एक जख्मी शेरनी बन गई। मैंने इन सब को बाजू से पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ, ये जगह अब तुम्हारी नहीं। वो औरत आगे बढ़ी और रास्ता रोक कर कहने लगी, तुम इतनी आसानी से इनको नहीं ले जा सकती। खरीदा है मैंने, इनको तुमने खुद दिया है। पैसे लेकर अब अगर वापस लोगी तो तुम्हारी खैर नहीं। मैंने कहा, क्या तुम कोई आम औरत नहीं हो, तुम इंसानों की सौदागर हो। तुम जैसी औरतें माशरे का संसार हैं, मगर मैं अपनी औलाद को किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही मैं जाने लगी, वो औरत मेरी बेटी को मुझसे छीनने लगी। इसकी आंखों में दरिंदगी थी। वो चिपटी और मेरी बेटियों को मुझसे छीनने लगी जैसे कोई दरिंदा शिकार पर हमला करता हो। इसका कलेजा बदल चुका था। कहने लगी, ये बच्चे मेरे हैं, मैंने खरीदा है, इनको तुम ऐसे नहीं ले जा सकती। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? मेरे बच्चे मेरी पीठ के पीछे दबक कर बैठों की चीखें निकाल रहे थे और मेरा दिल हलक में आ गया था। तभी बाहर से शोर की आवाज़ आई और दरवाज़ा ज़ोर से खुला और पुलिस अंदर दाखिल हुई। जैसे ही किसी फरिश्ते ने नाज़िल होकर मेरी फरियाद सुन ली और पुलिस ने अंदर आते ही औरत को दबोच लिया और मेरे बच्चों को मुझसे अलग करने की इसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस अफसर ने सख्ती से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने रोते हुए बताया कि ये औरत मेरे बच्चों को ले गई थी, ये वादा करके कि इनकी अच्छी परवरिश करेगी, लेकिन यहाँ तो ये इनसे जबरी मुस्तकबिल ले रही है। इनको नाचने गाने के लिए तैयार कर रही थी, इन्हें बेचने की तैयारी कर रही थी। तभी एक पुलिस एहलकार ने कहा कि हमें पहले ही इसके खिलाफ शिकायत मौसूल हो रही थी, लेकिन कोई सबूत नहीं था। आज हम सब कुछ देखने को मिल गया। मेरा बेटा जो बाहर खड़ा सब देख रहा था, इसने होशियारी से पुलिस को इतला दे दी थी, क्योंकि इसके दिल में पहले ही खटका था कि कुछ न कुछ गलत ज़रूर है।